वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्मृति हियर। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसको हम वहां पे कंप्लीट कर चुके थे। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो आपको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हमें दो टॉपिक्स इसमें मेनली पढ़ने हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से। ठीक, सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो लाइन बन रही है वो बन रही है हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, प्लस ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो अपने सामने देखता है, तो जब सामने देखेगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा। जब हम अपने सामने एकदम से देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, फिर जब हम उसी जगह पे खड़े होके हम ऊपर किसी तरफ देख रहे हैं, मान लो सपोज कि हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, कोई कुछ भी है, मान लो पटाखे छूट रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि लाइन ऑफ साइट है ना। तो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी वो लाइन, प्लस जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब हम चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे भी सेम एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हम जहाँ पे खड़े हम सामने देखेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम नीचे की तरफ किसी चीज को देखेंगे तो वो जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन बनी नीचे वाली जहां वो देख रहा है बंदा वो कहलाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब सपोज ये एक वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, वर्टिकल लाइन हो गई, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। अब हमें इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। ये अब ये एंगल हमारा क्या होगा, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था ट्रिपल ए, यानी कि अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा था। तो अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, अगर हमारा ये एंगल जो है वो x है, उसकी वैल्यू x है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस चैप्टर में और हमें क्या चीज याद रखनी है, इस चैप्टर में हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, साइन होता है क्या, P/H, कॉस होता है हमारा B/H और टैन होता है हमारा P/B। ये अगर हमें इतनी चीजें पता है, इतने टॉपिक्स क्लियर हैं हमारे, तो हम इस चैप्टर को, ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।